मैंने इसमें अलौकिक शक्तियां डाल रखी हैं। मैं यहीं से तुम्हारे दुश्मनों का गला घोंट सकता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओम काली काली महाकाली काली चमुंडा नमः। मैं अपनी मायावी शक्ति से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। बस 2000 रुपए में। ये कोई जादू वादू नहीं है दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है। ये तुम्हारे दुश्मनों का खून नहीं, ना ही ये बाबा का कोई काली माता का दूत है। ये तो रसायन विज्ञान का प्रयोग है मात्र। मिलिए सतारा के MBBS डॉक्टर नरेंद्र अच्युत दाभोलकर से, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मांस नामक संस्थान द्वारा समाज से अंधविश्वास हटाने में लगा दी। मांस के स्वयंसेवक हर साल हजारों विद्यार्थी और शिक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के फायदे समझाते हैं। सर, ईमान और अंधविश्वास में क्या फर्क है? ईमान को जब सवाल नहीं किया जा सकता तो वो अंधविश्वास बन जाता है। उन्होंने पुणे में बैनर लगाकर सभी बाबा, साधु, बुआ जो खुद को भगवान मानते हैं उन्हें खुलेआम ललकारा। हमारे सामने जादू टोना करके दिखाओ और अगर मैं पर्दाफाश ना करूं तो इनाम ले जाओ। कई लोग आए पर इनाम किसी के हाथ नहीं लगा। मांस ने महाराष्ट्र सरकार को मनाने की बहुत कोशिश की। आप अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने में कृपया हमारी सहायता करें, पर भाजपा और शिवसेना जैसे हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, ये समझते हुए कि ये हिंदू संस्कृति पर वार था। पर दाभोलकर सभी धर्मों के अंधविश्वास के खिलाफ थे। असलम बाबा खुद को हकीम कहलाने वाले एक ढोंगी बाबा थे, जो कि दिल के मरीजों को मौजीजों से ठीक किया करते थे। मरीज की छाती को कागज से ढककर उसे बेहोश करे बिना वो साधारण कैंची का उपयोग करके सीना चीरता था और हृदय बाहर निकालकर इलाज करके वापस शरीर के अंदर रख देता था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मरीज सर्जरी के बाद तुरंत खड़ा हो जाता था। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और दर्शकों को हैरानी में छोड़कर पैदल चलते हुए बाहर निकल जाता था। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, बस हाथों की सफाई थी महज। कागज के ढेर के नीचे नकली हृदय छिपाते हुए वे पकड़े गए और फिर खूब पिटाई खाने के बाद वे गिरफ्तार किए गए। कुछ समय बाद कई महिलाओं ने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें भी दर्ज की। अभी 2019 भोपाल में सूखे को दूर करने के लिए 2 मेंढकों की शादी करवाई गई। देखना वरुण भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। भगवान शायद कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए और मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई। नए शादीशुदा जोड़े ने अपना वैवाहिक जीवन बस शुरू ही किया था। अरे दोनों का विवाह रद्द करो, भगवान इस बारिश से हमें बचाओ। दाभोलकर के मिशन में एक सामाजिक मकसद भी था। वे शादी के फिजूल खर्च के खिलाफ थे। धूमधाम से शादियों की बजाय अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में खर्चा करो। दाभोलकर जो बोलते थे वही करते थे। उन्होंने जब खुद के बच्चों की शादी करवाई, हम किसी पंडित के पास नहीं जाएंगे, ना ही कोई धूम धमाका होगा। अंधविश्वास और रीति रिवाजों की आलोचना धर्म के खिलाफ आंदोलन लगने लगे। कई रूढ़िवादी परंपराएं पुराने जमाने से प्रचलित हुई हैं और समय के अंतराल में आज वो धर्म से जुड़ गई हैं और लोग दाभोलकर से इसी वजह से डरते थे। सत्य और अंधविश्वास कभी साथ नहीं रह सकते दोस्तों। क्या आपको पता है ये किसने कहा? लेकिन इसका जवाब मिलने से पहले ही उनके भाषण को रोक दिया गया। ये सब सराहनीय था, पर आगे इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। सर, आपके लिए चिट्ठी आई है। अबे ओए, ये सब बकवास बंद कर, नहीं तो मारे जाओगे। सर, अच्छा रहेगा अगर आप पुलिस सुरक्षा लें। बेटा, अपने ही देश में अपने ही लोगों से मुझे सुरक्षा लेने की क्या जरूरत? मगर उन्हें शायद इतनी साहस दिखाने की जरूरत नहीं थी। 20 अगस्त 2013 की सुबह जब वो अपनी आदत के मुताबिक टहलने निकले, कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन सनातन संस्थान के 2 सदस्य उनकी ताक में थे और पीछे से वार किया। देख मरा है क्या? अबे इसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। वैसे भी ये भगवान को मानता कहाँ था? सीबीआई ने सनातन संस्थान के सदस्यों को 3 अन्य लोगों के खून का भी दोषी ठहराया। चारों अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार करते थे। खून के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक से सीबीआई ने सभी दोषियों को गिरफ्तार किया। दाभोलकर अक्सर बोला करते थे, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो ये हमारे मकसद के लिए अच्छा होगा। उनकी बात बिल्कुल सही निकली। दाभोलकर की हत्या के कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास विरोधी कानून बनाया।
मास की शाखाओं की संख्या 170 से 325 हो गई। फेसबुक पर 90,000 फॉलोअर्स और 3,250 स्वयंसेवकों ने मास का ये संदेश कोने कोने तक पहुंचाया। भले ही हम 21वीं सदी में रहते हैं, मगर आज भी समाज में कई रूढ़िवादी परंपराओं की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। उनके आखिरी शब्द हमें हमेशा याद रहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच बस एक धुंधली रेखा है जिसे आपको और हमें पहचानना आना चाहिए। बिस्बो की शायरी। बिना पुख्ता आधार के सही नहीं विश्वास, नहीं तर्क पे खरा जो वो है अंधविश्वास। चले दाभूल कर काटने अंधविश्वास की डोर, मौत वहां थी मिल गई, चले थे वो जिस ओर। अगर आप